हाँ, हेलो क्लासमेट, आज आप 12.3 का 4 नंबर सवाल पढ़िएगा। तो इस सवाल में बोला गया है, हम सवाल पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से, ठीक है। एक बार समझिएगा बोल क्या रहा है। आकृति जो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसका बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा बोला कि जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ओ ए बी के शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचा गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, ध्यान सुनिए। यहाँ दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है सब पहले। तो इसमें ओ केंद्र मानेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ए माना गया है, इसको बी माना गया है। और इस भुजा का जो लंबाई है ना, कितना दिया है 12 है। तो एक चीज़ आप लोग जानिएगा, और मुझे दिया ये वाला पार्ट का दिया, कितना दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर दिया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो करने का मतलब है, इसमें और कुछ समझने वाली बात है, क्या है ध्यान समझिएगा। सवाल में आपका मात्र इतने सा दिया, क्या दिया, इतने सा दिया। तो इस सवाल में जो है ना कुछ समझने वाली बात है, तभी आराम से बनेगा। देखिए सवाल में जो है ना बोला क्या बोला गया है कि जितना क्या है, जितना क्या छायांकित भाग है, मतलब जहाँ पर जो कुछ ना कुछ इस मतलब कहने का मतलब इस प्रकार जो दिया गया है, इस प्रकार जो दिया गया है, ये सब मतलब पूरा का पूरा क्या है, छायांकित है, ठीक है। ये आपका क्या निकालना है इसका, इसी का इसका इतना सा निकालना है। ये इधर अलग है, ये इधर अलग है, अब बाकी ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज के साथ त्रिभुज है, समबाहु है, क्या समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है ना, है कि नहीं, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इस समबाहु त्रिभुज का एक चीज याद रखिएगा, उसका तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। क्या होता है, समकोण में सिर्फ मात्र एक 90 डिग्री का होता है। अब बाकी दोनों को मिला करके, बाकी जो दो बचता है तीन कोण ना होता है, दोनों को मिला करके फिर 90 होता है, ठीक है। उसी तरह इसमें जो है ना, इसमें तीनों कोण का मान सेम होता है। कहने का मतलब अगर ये 60, यहाँ से ये कोण 60 हो रहा है, तो ये भी कोण कितना होगा, ये भी कोण कितना होगा 60। समझ जाओगे ना, चलो समझे ना। तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना है कि इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो एक बार सोचिए, हम एक बार क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल लेंगे, इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पूरा इसका भी भुजा बराबर, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, और ये भी 12 होगा, ठीक है, ठीक है, तीनों बराबर होगा। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि अगर जब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा आ जाएगा। बाकी अगर हम क्या करेंगे, पूरा वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कहने का मतलब भाई इतना सा जो भाग है, कितना सा भाग, ये जो आपका भाग हो गया, ये ध्यान सुनिए, ये जो भाग हो गया आपका, ये जो भाग हो गया, और घना है ना, तो फिर अभी हम समझा रहे, समझो ध्यान से। कहने का मतलब भाई जब हम समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से तो ये पूरा ज्ञात हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे कि इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा, किसको, वृत्त को जब ज्ञात करते हैं हम, तो ये वाला भी पार्ट भी ज्ञात हो जाता है, यानी ये वाला 2 बार ज्ञात हो जाता है, क्षेत्रफल होता ही होता है। जब इसका एक बार हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इधर लेकर के यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कर देंगे। फिर से एक बार हमको क्या करेंगे, जब हम ये वाला ज्ञात करेंगे, कौन सा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो पूरा का पूरा ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये 2 बार आ जाएगा। तो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, किसके तरह दिख रहा है, मालूम है आपको, किसके तरह दिख रहा है, त्रिज्या खंड के तरह। किसके तरह, त्रिज्या खंड है। फिर दोनों को निकाल करके, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके इसको त्रिज्या खंड को जब माइनस कर देंगे ना,
तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन 2 बार काउंटिंग हो रहा है, तो एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। एक बार माइनस करेंगे ना, तब ये कहने का मतलब समझ रहे हैं। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन लो मेरा कि ये हाथ है, ठीक है, ये दोनों हाथ सटा हुआ है, इधर से भी सटा हुआ है और इधर से भी सटा हुआ है, ठीक है। अगर बोलेंगे कि ये भाग का इतना सा भाग का और इतना सा भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दोनों का क्षेत्रफल मान लो यहाँ से हम स्टार्ट किए करेंगे, मतलब यहाँ से हम ज्ञात किए, ठीक है। तो यहाँ तक ज्ञात हुआ, कहाँ तक हुआ, यहाँ तक ज्ञात हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक ज्ञात हुआ, तो एक बार ये ज्ञात हो गया, लेकिन ये पूरा ज्ञात नहीं हुआ है। क्या हुआ, ये पूरा ज्ञात हो गया, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात हुआ है, लेकिन ये भी ज्ञात हो गया यहाँ से यहाँ तक, करें हम समझ रहे हैं, चढ़ गया है कि नहीं, इतने सब ज्ञात हुआ है। अब हम इधर पार्ट बचिए गया, फिर क्या करेंगे, हम ये वाला भी भाग ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से भाग यहाँ तक ज्ञात करेंगे, फिर इसका भी भाग कुछ ना कुछ ज्ञात हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, दो इतना सा दो बीच में जो बचा, ये 2 बार ज्ञात हो रहा है कि नहीं। तो इसको ज्ञात करने की, अब इसको क्या करेंगे, एक दोनों को जोड़ करके एक बार घटाना पड़ेगा, क्या, एक बार घटाना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलेगा। तो देखिए ध्यान से, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले लिखिए दिया है, हल लिख करके दिया है, क्या दिया है बोलिए तो, r बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। भुजा भी दिया है, ये भी दिया है ना, 12। एक का मतलब समझ रहे हैं ना, भुजा, ठीक है। और ये कोण भी, अब कोण भी इसमें मान होगा, क्या होगा, कितना डिग्री का कोण होगा, थीटा का कितना होगा, 60। थीटा का कितना होगा, 60 होगा, ये ना होगा। किसमें, उसमें दर्शाया नहीं गया है, लेकिन हमको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, ताकि भाई आपको पढ़े हैं समभाव त्रिभुज के बारे में, इतना जानकारी है कि उसका तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तीनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तब इसमें तो एक कोण बन रहा है ना, उसका कुछ पार्ट तो अंदर गया है, वृत्त के अंदर गया है। तो ये कोण से जो वृत्त के कोण से वृत्त के केंद्र से जो निकला है, ये त्रिज्या के खंड की तरह है। तो ये अगर ये पार्ट 60 है तो ये भी 60 है, तो ये भी 60 है ना होगा। तो इसको मैं मतलब कहने का मतलब कि अगर नहीं पढ़े तो कोई बड़ी बात ना है, ठीक है, लेकिन पढ़े तो अच्छा वाली बात है, ठीक है। चलिए अब क्या क्या करना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यार डिजाइन नहीं हट रहा हूँ मैं तो ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, एक बार समबाहु त्रिभुज को जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, वृत्त को भी जोड़ेंगे, फिर उसमें क्या हटाएंगे, क्या हटाएंगे, त्रिज्या खंड, यही ना। हाँ, तो करते हैं क्या, यहाँ से लिखते हैं, इसको यहाँ से लिखते हैं, तो ये लंबा हो जाएगा ना। अच्छा एक बार यहाँ पे लिख देगा, सवाल थोड़ा बड़ा हो जाए तब। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब प्लस क्या होगा ब्रो, प्लस वृत्त खंड का क्षेत्रफल, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, समझ बात को ना। चलिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं, तो बोलिए हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, हाँ हम जानते हैं, क्या होता है बोलो, आप बोलिए। हाँ हाँ, √3/4 √3/4 रूट अंडर भुजा स्क्वायर, रूट अंडर भुजा स्क्वायर ना होता है, उसे बाहर में, ठीक भुजा है। स्क्वायर, हाँ, उसके बाद क्या है, प्लस है ना, हाँ तो प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 पाई स्क्वायर,
थीटा बटे 360 आर स्क्वायर, ये हो गया। हाँ चलिए अब इसको ज्ञात करते हैं, तो बोलिए क्या होगा। तीन रहबे करेगा, 4 रहबे करेगा। भुजा का मान दिया है, एक का मान तो दिया है ना यहाँ पे 12, 2 बार स्क्वायर है ना, 2 बार इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, बोला करो। यहाँ देखो अभी अभी बनाओ, ठीक है। उसके बाद पाई का मान कितना होता है बोलो, इसमें दिया है क्या, नहीं दिया है, 22/7। आर का मान कितना है 6, तो 2 बार इसको लिखेंगे माइनस। थीटा का मान कितना है 60, 360। पाई का मान कितना था वही 22/7। आर का मान कितना है 6 गुना 6, यही है ना। चलिए अब इसको अधिक करते हैं, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो बताओ 4 दिया, ऊपर में कितना बचेगा बोलिए तो, 12 दिया 36√3, यही ना होगा 36√3। अब इसको गुना करना पड़ेगा, है ना, आगे जो भाई अधिक होगा ना। चलिए देखते हैं, एक बार इसको उतार लेते हैं, ठीक है। छो इसमें 22 इसमें, उसको 10 से कॉमन कुछ आ जाएगा, तो देख लेंगे। तो बोलो 22, उसको 100 कर लेंगे पहले, ठीक है। 22 गुना 6 गुना 6 बटे 7। और देखिए माइनस, ठीक है, माइनस जब करेंगे तो ये कट जाएगा, 0 0 जाएगी 36, है ना। ऊपर क्या क्या बच रहा है, कहाँ चीज, अच्छा 6 कट रहा है ना, लो 6 कट गया, ये वो 6 बचा ना, क्या ना हुआ 22 गुना 6 नीचे 7। अच्छा ये दोनों में कॉमन आएगा, क्या होगा तो कॉमन, ये वो 6 ही का आ जाएगा ना, कॉमन नहीं लेकर के डायरेक्ट से पूरी कर लेते हैं, तो लंबा भागेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसको गुना कीजिए, कॉमन लीजिएगा क्या हो जाएगा, 5 लीजिएगा, फिर एक 6 रह जाएगा इससे, ठीक है, उसे दिक्कत चलता है। तो इसको गुना कीजिएगा तो 5 गुना 36 कीजिएगा तो 36 गुना कितना होता है, 36 गुना 5 कीजिएगा तो 792 आया, सही है ना, ठीक है। आप लोग किसको दें 36√3 792 और बटे 7, ये कितना जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 बटे 7, यही ना। अब दोनों का बोलो हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बोलिए, फिर हम इसको उछाड़ना है, एक स्टेप यहीं चल जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना होगा बोलो 7, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लेंगे 7, तो इसको गुना करना पड़ेगा 7 से, है कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसको 7 से गुना कर दीजिए या फिर उसको डायरेक्ट लिख दीजिए। बोलिए 36 गुना जब 7 कीजिएगा क्या होगा, 6 से 42 और 2, 3 से 21, 21 और 21 और 4 25, है ना, 252√3, है ना, √3 अब प्लस 792, दोनों भी माइनस भी हो सकता है ना, यहाँ पे सेवे उतार देंगे, उतार देते हैं, क्या बोले इसमें जुटेगा ना, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, ठीक है, वो इसमें हो जाता है, इसमें माइनस प्लस का हो जाता है क्रिया, ठीक है। पहले तो प्लस ही होता है, उसके बाद माइनस होता है। इसको बिठा देते हैं यहाँ पे, इसको आगे चलते हैं इधर, ठीक है। सवाल सिंपल है, ठीक है, बस इसको देखना पड़ेगा। अब बताइए
जब इसको हम घटाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, हम इसको यहाँ पर से करते हैं, ठीक है। तो 252 जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए तो 729 में माइनस कीजिएगा 132, कितना होगा 7, अब 12 में 3 गया तो 9, और ये कितना हो गया, एक लेंगे नहीं तो 6 6 5 500, हाँ यही से बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। तो 0 ये 6, ये कितना हो जाएगा आपका 6 ना 660 बटे नीचे कितना होगा 60, क्या होगा। अब इसमें क्या होने वाला है, √3 का मान दिया है क्या, बटे 7 प्लस 36 36 कितना है, 660 नीचे में 7 है। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, इसका मतलब जो हमने क्या किया, इसका एलसीएम लेकर के यही दोनों का एलसीएम दिया। चलिए हम दूसरा यहाँ पे करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर से थोड़ा मिस्टेक हुआ था इसका मतलब। देखिए सवाल जो है ना कुछ जो है ना अलग तरीका से दे देता है, सवाल में कंफ्यूजन, देखिए कुछ सवाल में तो होना ही पड़ेगा ना। कौन गंदा आलू पहले उतार समझ रही, ठीक है। आप बताइए, ये जो हम सेम लिख देंगे यहाँ पर से 36√3 और प्लस ये छोड़ देते हैं इसको। अब ये दोनों का एलसीएम कितना होगा बोलो, 7 होगा। ऐसो गुना किया तो कितना आया था 792, उल्टे का लिखे थे 792, ये कितना आया था 132 है ना। अब जब हम इसको आगे जाएंगे, जब आगे जाएंगे तो बोलिए ये कितना होगा, इधर रहेगा 36√3 और प्लस जब इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 660 आएगा ना, 660 ही आएगा। 92 ये है ना 0 और 6, हाँ 6 तो कितना आ गया 660 बटे 7, यही आंसर है ना, है यही आंसर होगा। आंसर तो वही लिखी, हाँ लेकिन कुछ नहीं, इसमें बात है कि जानते हैं इसका हम पूरे के पूरे एलसीएम ले लिए, क्या हुआ नहीं है, देखिए तो क्या उल्टा पुल्टा, क्या उल्टा पुल्टा आगे पीछे हो सकता है, हम क्या हो सकता है। कहाँ पर भाई, कहाँ पे 12.3 का कौन है 4 है 660, हाँ तो ये तो है, ये वही है क्या, ये अलग है, ये इसका पार्ट है तो इसमें ही चला जाएगा, बाकी खाली रहेगा। बस इसमें यही क्या गया है, इसको सीधा कर लीजिए, इसको सीधा क्या कीजिएगा, यही पहले लिखिएगा 600 कितना 660 को आप प्लस √36√3, बस कुछ यही इसी को कर दिया, ठीक है। आप ये भी निकाल देते हैं ना तो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या निकला है, इतना भाग ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा करें मतलब पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला है, ठीक है, समझ रहे ना। पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकला है 660 बटे 7 प्लस 36√3, ठीक है। सवाल जानते हैं सिंपल थोड़ा है, सिंपल ही है, बस थोड़ा सा इसमें आता होता है। चलिए ठीक है, उतारिए इसको।